1977 में मैं गवर्नमेंट कॉलेज स्टूडेंट था, बीकॉम सेकेंड ईयर का। तब मैं अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस अखबार का पार्ट टाइम रिपोर्टर बन गया जींद जिले के लिए। राना में बड़ा डर बड़ा माहौल था, क्योंकि इमरजेंसी में बहुत जातियाँ हुई थी, खासतौर पर नसबंदी की जातियाँ हुई थी। नारा भी लगा था नसबंदी के 3 दलाल, इंदिरा, संजय, बंशीलाल। हालांकि इमरजेंसी हट गई थी, उसमें केंद्र में सरकार आ गई थी जनता पार्टी की, लेकिन फिर भी लोगों में डर का माहौल था। एक बड़ा संयोग था, मेरा शौक तो था। मेरे दोस्त के पिताजी अखबार के संवाददाता थे। मैं उनके यहाँ जाता, मैं देखता था उनके यहाँ आया पड़ा होता था कि डीसी ने बुलाया, डीसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनको 15 अगस्त का निमंत्रण आया। मैं सोचता पत्रकार तो बड़ी चीज़ होते हैं भाई, उनको हर जगह बुलाते हैं। मेरे दिल में एक इच्छा हुई कि मैं भी पत्रकार बनूँ। मैंने ना एक चिट्ठी लिख दी कुलदीप नैयर को, जो संपादक थे इंडियन एक्सप्रेस अखबार के, कि आपने टूटी फूटी भाषा में आपने बड़ा संघर्ष किया इमरजेंसी में, आपको बहुत मुबारकबाद। मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। क्या काम करना चाहता हूँ, क्या मेरी क्वालिफिकेशन, कुछ नहीं पता। उन्होंने वो AP सक्सेना को मार्क कर दी। अब सक्सेना ने सोचा कि बॉस ने रिकमेंड किया, मेरे पास चिट्ठी आ गई, आपको संवाददाता लगा दिया। मैं गुप्ता फिर शहर में मेरे को क्या लगा दिया, मेरे को यकीन नहीं आ रहा, पर मैंने अपनी एबिलिटी से उसको मेंटेन किया। 1980 में नरवाना में जहरीली शराब कांड हो गया, 70 के करीब लोग मर गए, 70 लोग मर गए, इतने लोग अंधे हो गए। मैंने वो खबरें अंग्रेजी अखबार में लिखी, इंडियन एक्सप्रेस में। मैंने लिखा कि DSP सीताराम शर्मा ने फ़ोन कर दिया ठेकेदारों को, भाग जाओ। संजय कोठारी जो आजकल CVC है, ये SDM थे। इनको छोड़ के बाकी सारे अफसर माफिया से मिले हुए थे। इन्होंने लोगों की बहुत जान बचाई। इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी माइक से कि जिन्होंने शराब खरीदी है वो ना पिए। तो मैंने स्टोरी लिख दी, DSP ने ऐसे बताया उनको। वो मंदिराम बागड़ी ने पार्लियामेंट में उसका हंगामा कर दिया। मैडम इंदिरा गांधी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री भजनलाल को काफ़ी खींचा और DSP मुतल हुआ। ये 1980 की बात है। मैं 87 तक रहा जेल में, इंडियन एक्सप्रेस में। उसके बाद मैं पीक पत्रिका में, भूभारती में, कैरवा में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, ब्लिट्स में और करंट में, क्योंकि मैंने बहुत खबरें की, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की बड़ी खबरें की 87 तक। 87 प्रभात जोशी में जब मैंने शराब कांड की कवरेज की थी, उस टाइम प्रभात जोशी चंडीगढ़ में इंडियन एक्सप्रेस के संपादक थे। वो प्रभावित थे मेरे से। वो फिर मेरे को जनसत्ता में ले गए 87 में चंडीगढ़। वो भी एक संयोग था। रिटर्न टेस्ट हुआ, जनसत्ता का टेस्ट इतना टफ होता है UPSC जैसा, मैं वो क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो मैंने कहा जी मेरे को चांस दो तो शायद मैं कुछ करूं। उन्होंने 3 जिले दे दिए, रोहतक, जींद और अपना जींद, भिवानी और हिसार। मैंने सुमित्रा का इंटरव्यू किया कि मेरे बाप डमी चीफ मिनिस्टर हैं। एक जसवाजी का इंटरव्यू किया, बंजारा की पत्नी का। वो खबर इतना टॉप पे लगी, उससे प्रभावित होकर मेरे को 3 एडवांस इंक्रीमेंट देके जनसत्ता में चंडीगढ़ लिस्ट कर दिया। 87 में 87 में हरियाणा कवर करता था और मैं 90 तक हरियाणा में रहा। जो देवलाल ने जनता दल का गठन किया था, वो भी सारी प्रक्रिया मैंने देखी थी, वो मैंने कवर किया। महम कांड जो हुआ था वो सारा मैंने कवर किया। नहीं, देवलाल ना पोस्टल के लीडर में तो बहुत फिट थे, पर शासन चलाने में मजा भी नहीं आता था मतलब में। तो वो उसका लंबा चौड़ा अनुभव नहीं था। जब उनकी सरकार टूट गई तो चौधरी चरण सिंह के पास गए देवलाल जी। तो चरण सिंह ने कहा ये 6 फुट लंबा उठा गया मेरे पास, 85 MLA दिए थे इसको, फिर अपनी सरकार तुलवा के आ गया। पुत्र मोह वाला फिर तो बाद में आया। देवलाल का पहला साल बड़ा अच्छा चला, तो फिर रंजीत और ओम प्रकाश चौटाला में झगड़ा हो गया, वार ऑफ सुप्रीमेसी। उस पर देवलाल जी जो पुत्र मोह में एक तरह से धृतराष्ट्र की तरह अंधे हो गए और वो खुलेआम कुछ मंत्री उधर हो गए, कुछ मंत्री उधर हो गए। देवलाल ना वो लोगों में घुलने मिलने पसंद करते थे, उनको अच्छा लगता था, पर शासन का उनका बड़ा टेस्ट नहीं था उनका। जब भजनलाल जी का मैं बताऊं कि वो ना हर मामले को कमर्शियल एंगल से देखते थे, पर बुरा नहीं मानते थे। कोई पत्रकार खिलाफ खबर नहीं देता, कहते भी क्या पत्रकार का काम है लिखना, हम क्यों बुरा माने। दरिया दिल थे उनके। कितने किस्से हैं कि उन्होंने अपने जो लिफ्ट में आ रहे थे, एक बार लिफ्ट वाले से पूछा भाई कहाँ रहते हैं, उन्होंने कहा निसिंग में। भाई करनाल में मकान बना? नहीं जी, पैसे नहीं मेरे पास। भाई बच्चे बड़े हो जाएंगे तो करनाल में पढ़ेंगे। शिवरमन गौड़ उनकी हौसली, उनको बुलाया, इनकी एप्लीकेशन लो। उस लिफ्टमैन की एप्लीकेशन दी और कहा इसके पास जो 10% जमा कराना पड़ता है पहले, वो भी नहीं होगा, वो भी अपने पास से दिए। इतना दरिया दिल था उनका। उन्होंने प्लाट बांटे, जजेस को बांटे, पत्रकारों को बांटे, अफसरों को बांटे, लेकिन आम आदमी को भी दिया, अपने गनमैन को, ड्राइवर को, सबको दिए। दरिया दिल था। बंसीलाल का प्रशासन में बड़े सख्त थे, उनका बड़ा ऑर्डर मानते थे और उन्होंने विकास करवाया, बिजली पहुँचाई, पानी पहुँचाया, लेकिन वो थोड़ा अक्खड़ से थे। बनारसी दास तो डमी सही थे, एक तरह से बिल्कुल डमी थे, हिंदी प्रेमी थे। हमारे आग्रह पर उन्होंने ना पहले लोक संपर्क अंग्रेजी पासपोर्ट जारी करता था, हिंदी में शुरू करवाए। अब मैं आप बात करता हूँ अपना BD गुप्ता के बाद हुकम सिंह बने, महम कांड के बाद ना। तो BD गुप्ता के बाद डमी चीफ मिनिस्टर है। तो हुकम सिंह से पत्रकारों ने पूछा आप डमी हो? उन्होंने स्टाइल में कहा मैं डमी का भी डमी हूँ, लेकिन साबित किया है कि उनका बड़प्पन हुकम सिंह का
जब 90 में रुच का कांड हुआ, टेनिस खिलाड़ी थी पंचकुला में, शंभू प्रताप सिंह राठौर थे आईजी रैंक के अफसर, उसको छेड़ दिया उसको। तो जब वो बच्ची के परिवार के लोग वो कंपनी को मिलने गए, वो कंपनी का मैं बाप पहले हूँ सेम बाद में हूँ, उस टाइम उन्होंने इंक्वायरी ऑर्डर कर दी। उन्हें साबित किया मैं डमी नहीं हूँ, उन्हें ऐसे मामले ऐसा एक्शन है। चौटाला जब आ गए तो उन्होंने अपने अपोनेंट्स थे सबको एक एक रगड़ा लगाना शुरू कर दिया, विंडिक्टिव उनका एटीट्यूड बढ़ा। टीचर्स की भर्ती हुई थी, मतलब कि वो कोई उन्होंने अफसर ने सारा रिकॉर्ड अलमारी में सील करके रख दिया था, वो सील करवा के ना रिकॉर्ड टेम्पर कर दिया। और ये मेरा मानना है कि इतना बड़ा इतना गंभीर अपराध नहीं था कि 10-10 साल की सजा उनको होना। अपराध तो था, रिकॉर्ड टेम्पर किया, लिस्टें चेंज की, और जज की मर्जी है मैक्सिमम दे या कम दे उसकी डिस्कशन। बजदाली 3 बार आए, एक तो दिल्ली की सगा तोड़ के आए, फिर 82 में आए, फिर 91 में आए। देखो हुड्डा के टाइम में हुड्डा के लिए बड़ा लकली रहा, जितनी मास्टर प्लान वगैरह आई सारी ना हुड्डा के टाइम में आई, हुड्डा में मास्टर प्लान आई हो रही। और उन्होंने लैंड एक्विजिशन भूमि अधिग्रहण एक्ट का मिसयूज किया, किसानों की जमीन नोटिस दे दिया सेक्शन 4 और 6 में अधिग्रहण होगा, डाले हुए किसानों ने बेच दिया बिल्डर को पौने दाम में, फिर वो नोटिस वापस दे दिए। और हुड्डा साहब ने क्या किया, जैसे बजनालाल जी तो हाईकमांड को पटाया था, ना हाईकमांड में अपना संपर्क बनाए थे। हुड्डा साहब ने क्या किया, मतलब कि रॉबर्ट वडेरा को जमीन वगैरह दिलवा दी यहाँ पे हरियाणा में, तो वो उसके एवज में सोनिया गांधी को सबको प्रियंका के जो पति उनको ब्लैकमेल वगैरह करने लगे। और ये मजाक में कहते हैं, जब बंशीलाल जी थे ना, बंशीलाल जी ने इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी को मारुति फैक्ट्री लगाने के लिए गुड़गांव में जगह दिलवाई थी। तो बंशीलाल के समर्थक मजाक में कहते थे बछड़ा संजय काबू है तो गाय कहाँ जाएगी, मम्मी उसकी कहाँ जाएगी इंदिरा गांधी। तो हुड्डा ने वडेरा को पटा दिया, तो कहते हैं जब दामाद काबू है वडेरा तो सासू है सोनिया गांधी कहाँ जाएगी, मतलब ऐसा मजाक में बोलते थे। हरियाणा के लोग बड़े बेटी हैं, हर बात मजाक में लेते हैं। ये खट्टर का इनका एक छवि तो है भाई, ईमानदार का छवि है, और जो जैसे इनके प्रेडिसेसर थे, कोई परिवारवाद नहीं है, कोई बेटा नहीं पत्नी नहीं जो कि प्रशासन में इंटरफेरेंस करे, लेकिन इनका जनता से कोई संपर्क नहीं है, मतलब जनता से छोड़े अपने कार्यकर्ताओं से भी संपर्क नहीं है। ये सिर्फ अफसरशाही के उसमें गिरे हुए हैं, या संघ के नेताओं खुश रखते हैं या अमित शाह और मोदी खुश रखते हैं। हुड्डा की सफलता का राज गैर जाट वोटर जो रोहतक और कल्याण हल्के के वो है, जो देहात के जितने हल्के थे दिलवाल की लीड आती बड़ी भारी, रोहतक शहर ही सारी लीड को एक तरफ तोड़ देता। वो हुड्डा इसलिए थे कि हुड्डा की कोई और था उसके साथ भी होते शहर के लोग, ग्रीन बेल्ट के जाते थे लोग तंग के थे शहर के लोग। ये हुड्डा के टाइम में स्वर्णिम दौर था, मास्टर प्लान आई सारी गुड़गांव की, 3 बार मास्टर प्लान बदली गई, और इतना ब्लैटेंट यूज हुआ भूमि अधिग्रहण नियम का, किसानों को नोटिस दे दिए गए, जमीनें फिर जब उन्होंने जमीन बेच दी नोटिस वापस लगे। अब मानेसर इंडस्ट्रियल टाउन बनाने के लिए नोटिस दिया गया जमीन एक्वायर करने का, अब किसानों ने अपनी जमीन बेच दी तो वो नोटिस वापस ले लिए गए। उस केस में अभी भूपेंद्र हुड्डा और उनके आधा दर्जन IAS अफसर बेल पर हैं। कोई अंतर नहीं है जी, जो अफसर होते हैं वो कहते हैं कमाने वाले पूत होते हैं, काबिल होते हैं, उनको हर चीफ मिनिस्टर को शूट करते हैं। वही अफसर अभी भी हैं, काफी रिटायर हो चुके हैं, अभी भी प्रभावशाली पदों पर है। भाई राजन गुप्ता को महत्वपूर्ण पदों पर लगाया, राजन गुप्ता को उसका लगाया, रेरा पंचकुला का लगाया, वहां से रिटायर होने के बाद स्टेशनलाइजेशन कमीशन का बनाया। हरियाणा में बहुत अच्छे अफसर हैं, ईमानदार अफसर भी हैं, तो वो शूट नहीं करते किसी मिनिस्टर को। ये अफसर आजमाए हुए थे, सबको पता था, तो उन्हीं को यूज किया। जब मैंने पत्रकारिता शुरू की तो कोई टेक्निक नहीं थी, खबर रोमन में जाती थी टिक टिक करके। मैं जब खबर लेके गया 200 वर्ड की तारगढ़ में जेल में, निर्मल सिंह थे, फेंक के मारी, क्या रामायण दिख रहा है, तार जाती 5 शब्द की या 4 शब्द की, डेथ होगी आर्मी में, ऐसे संदेश आते, पर धीरे धीरे हमारे मित्र बन गए। अब तो टेक्निक बड़ी आ गई है, यहाँ बैठे बैठे आपका संदेश अमेरिका पता नहीं कहाँ पहुँच जाता है, टेक्नोलॉजी बड़ी आ गई है। लेकिन मैं ये कहूँगा बड़े दुख की बात है, जो खोजी पत्रकारिता का बिल्कुल ख़त्म हो गया। और मेरा मानना है कि हरियाणा में प्राकृतिक साधन है, यहाँ का जवान है, यहाँ का किसान फूड गेन को पूरा करता है, दिल्ली के पास दिल्ली की प्रॉक्सिमिटी है, लेकिन बेशर्मी से एक गठजोड़ बन गया नेताओं का और अफसरों का। वो इन साधनों को इतना बेशर्मी से लूट रहे हैं कि मोहम्मद गनी जी को भी शर्म आया। इसको तोड़ने के लिए खोजी पत्रकारिता की जरूरत है। बंशीलाल जी हमेशा खुश रखते थे, नाराज नहीं करते किसी को। बंशीलाल जी ना काम करते थे, ज़्यादा किसी को भाव नहीं देते, उनके गिने चुने पत्रकार उनके मित्र होते थे। जिब्बी के चम साहब से एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, सचिवालय में बंशीलाल जी बैठे, चम साहब उनके पास बैठे, तो कुछ पत्रकार और भी चले गए। बंशीलाल ने कहा मैंने तो आपको ही बुलाया नहीं, कहते जी चम साहब बैठे, चम बैठे तो लाइसेंस थोड़ी मिल गया सारे आ जाओगे, ऐसा बोल देते बंशीलाल जी। जो खट्टर की तो कोई चॉइस है नहीं लंबी चौड़ी, कोई लंबा चौड़ा विश्वास नहीं करते किसी पत्रकार को कल्टिवेट वगैरह करने में। हुड्डा साहब कल्टिवेट करते थे, हुड्डा साहब ने इतना कल्टिवेट किया
कि गोहाना में रैली की उन्होंने 2009 चुनाव 2012 में 14 चुनाव से पहले रैली की गोहाना में, काफ़ी लोग आए। दिल्ली से पत्रकारों को संपादक तो चले गए वहाँ पे। संपादक का काम नहीं होता रैली कवर करने जाना, रिपोर्टर का काम होता है। उनको हेलीकॉप्टर से ले जाया गया और बड़े महंगे महंगे गिफ्ट दिए गए। बड़ा कल्टिवेट रखते थे। चौटाला साहब भी कोई चौटाला साहब ना कोई वो सिलेक्टेड से पत्रकारों को रखते थे, पर वो ऐसा नहीं किसी बात से नाराज भी नहीं होते लंबा चौड़ा। देवलाल तो इतना वो था, परवाना साहब उनकी डेथ हो गई अभी, पंजाब के में रिपोर्टर थे, सुबह से सीएम होते ही उनके यहाँ चले जाते थे, मतलब कि अच्छा वो तो मिलजुल के रहते थे पत्रकारों से। देवलाल की खास बात थी, वो कोई ना कोई काम करना होता ना, खबर प्राण करवाते थे पत्रकार से, रिएक्शन देख लेते थे, रिएक्शन ठीक है तो कर दिया, नहीं पत्रकार ब्लेम डाल दिया, झूठी खबर डाल दी उसने। ये मानता हूँ ये 12,000 ज़्यादा यूट्यूबर वगैरह हैं, तो इनमें से काफ़ी लोग ब्लैकमेलिंग भी करते हैं और भी करते हैं, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि सोशल मीडिया की वजह से जो खबरें आ रही हैं उसी की वजह से आ रही हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया में तो कुछ भी नहीं आ रहा, जो थोड़ा बहुत आ रहा है सरकार की बुराइयों का, करप्शन का, पुलिस की जातियों का, खान माफिया का, वो सारे मामले सोशल मीडिया में आ रहा। मैं भी सोशल मीडिया में लिखता हूँ, गुस्ताखी माफ रहना लिखता हूँ, बड़े बड़े स्कैंडल मैंने बस्ट किए, कार्रवाई भी हुई है। अब मैं आपको बताऊँ, मेरे पड़ोस में ही जाना, मेरा 56 सेक्टर में, चमन सेक्टर रैपिड मेट्रो के पास मैंने एक दिन गया, सुबह देखा पार्किंग में लिखा हुआ हुड्डा पार्किंग। मैंने कहा हुड्डा का नाम तो बदल गया भाई, हुड्डा का नाम पहले हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी था। इस सरकार को लगा कि हुड्डा इससे बड़ी मशहूरी है हुड्डा की, उन्होंने इसका नाम रख दिया हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। मैंने तो गड़बड़ है कोई, मैंने चेक किया, मैंने स्टोरी लिखी, तो बड़ा अच्छा रहा। डिप्टी कमिश्नर यहाँ के उन्होंने तुरंत मेरे को फ़ोन किया कि सर मैं एक्शन ले रहा हूँ, आपकी बात ठीक है। अगले दिन उनका फ़ोन आया कि सर मैंने सील करवा दिया। सोशल मीडिया में लिखा, मैंने सोशल मीडिया में लिखा, एक मोदी जी की योजना है स्वच्छ पेयजल पहुँचाने की गाँव गाँव में, बड़ी अच्छी योजना है। उसके साथ 1,000 करोड़ के पाइप खरीदने थे, अंडर वाटर पाइप बनेंगे, हाई पावर परचेज कमेटी खरीदती है पाइप। तो ये कंपनी टेंटेड कंपनी थी, उसको एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन में नाम लेना चाहता, कॉन्ट्रैक्ट दिलाना चाहता था, वो कंपनी एलिजिबल नहीं थी, उसमें आई नहीं। तो उस पॉलिटिशियन ने क्या करा, उस हाई पावर परचेज कमेटी में ये कह दिया कि सिर्फ 200 करोड़ के खरीद लो, 800 करोड़ के पेंडिंग रख दो, ताकि अगली बार तक उसकी वो कंपनी आ जाए। जबकि अफसरों ने कहा पीएम का प्रोग्राम है, टारगेट हमें फिक्स करना है, हमारी खिंचाई होगी। नहीं, तो वो भी मैंने स्टोरी लिखी। अब वो उस कंपनी को ठेका नहीं दे पा रहे। नहीं, अब तो हरियाणा में ना बीजेपी सरकार आने के बाद तो टोटली सेफ्टलाइज किया जा रहा है, सिलेबस बदले जा रहे हैं, और जो साहित्य अकादमी के पुरस्कार देने का पैमाना ही बदल गया है। दिनेश रघुवंशी हैं, फरीदाबाद में रहते हैं, बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं, उनको विदेशों में सम्मान मिला है, उनको साहित्य अकादमी ने पुरस्कार के लिए उचित नहीं समझा, उनको लिया साहित्य सहयोगी, ये पुरस्कार दिया, जबकि राष्ट्रीय स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार दिया। उनकी कमी क्या है, वो मोदी के बारे में बोल देते हैं, और खुले जो कवि तो खुला होता है, उनको चयन के लिए नहीं उपयुक्त समझा गया, तो चयन का पैमाना भी वो हो गया, अलग हो गया। मैंने किताब लिखी जी, ये खोजी, ये हरियाणा के लालों के सबरंगे किस्से 98 में, हादसे के माध्यम से हरियाणा की सारी राजनीति मैंने लिखी, दल बदल, आया राम गया राम, किस्से सुनाता मैं। इसमें किस्से बंसीलाल जी थे, उनको जनसंघ के लोग काले झंडे दिखा रहे थे, तो बंसीलाल कहते हैं मैं जनसंघियों इन कातरों से नहीं डरता, जब मैं पैदा हुआ मेरी माँ 52 गज का घाघरा पहने हुए थे। जब भजनलाल जी जब डिफेक्शन किया, तो सुल्तान सिंह ने कहा ये भजनलाल एक ऐसी औरत हो 40 बच्चे देश में लाई है। जब देवलाल जी किस्सा सुनाता हूँ, देवलाल जी गए, उनके फार्म हाउस है, माल्टा के बाग है सरसा में, तो पीए के देख पिए सारे बाग मेरे, तो पीए ने कहा नोट कर लिया, पीए की आदत है नोट कर लिया लिखने का। सुसरे भजनलाल को बताया गया बात, चौधरी साहब को बताता हूँ किस्सा। चौधरी साहब बैठे वहाँ पे सन 2000 में सोनीपत रोड में अपने पार्टी के दफ्तर में, तो चौधरी आया उनके पास, दरखास्त थी, कोई सिफारिश करवानी थी नौकरी के लिए। थोड़ा सा पढ़ने लगे, साइन करने से पहले पढ़ेंगे तो ना, तो चौधरी कहने लगा क्या पढ़ रहा है, ठूंग मार दिया, मार दे ठूंग, ठूंग मारने का मतलब होता है दस्तखत करना, चौधरी ना तुम दस्तखत कर दिया। इसमें मैं सुना, मैंने एक फिर लिखी खोज, ये गुस्ताखी माफ रहना, इसमें रहने की पॉलिसी लिखी। एक मैंने लिखी खोजी पत्रकारिता क्यों और कैसे, इसमें टिप्स दिए कि खोजी पत्रकार, मेरा मानना है कि जो सरकार जो खबर को छुपाना चाहती है वो खबर है। इसमें मैंने सारे टिप्स दिए हैं। मेरा मानना है कोई इस किताब को 3 बार पढ़ ले वो खोजी पत्रकार बन गया। इसका विमोचन 2009 में प्रभात जोशी ने किया, तिलियार लेक रोहतक पे। उन्होंने कहा कि मित्रों इस किताब की फोटोकॉपी करवा के लॉकर में रख लेना। एक व्यक्ति खड़ा हुआ, सर लॉकर में तो ज्वेलरी रखते हैं, इसमें क्या खासियत है? तो प्रभात जोशी ने कहा कि आने वाले समय में पत्रकार बंसल जैसे जू है वहाँ पे, तिलियार पर जू भी है, वहाँ मिलेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और दैनिक ट्रिब्यून अखबार ने इसका रिव्यू किया
कि जो पत्रकारिता की जानकारी खोजी की किताब में है सीधी और स्पॉट शैली में, वो इंडिया की किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगी। वो मैं लिख रहा हूँ ह्यूमर इन खाकी, खाकी के सब रंग किस्से, क्योंकि पुलिस की फंक्शनिंग में इतना स्ट्रेस होता है, हंसी मजाक के बड़े किस्से आते हैं, वो मैं लिख रहा हूँ उस पर। इस किस्सा सुनाता हूँ। ये एक ना, मैं जेल में एसपी होते थे स्वदेश कुमार सेठी 74 में, उनका भाई हमारा दोस्त था सुतंत्र सेठी, उनके घर में जाता था। तो एक दिन ना मैडम सेठी और सेठ साहब चाय पी रहे थे। अब ऑर्डरली चाय एसपी के ना बड़ा सलीके से ऑर्डरली कप और क्यूब अलग से, चीनी अलग से आई। अब तो देसी थे भाई, सिंपल फैमिली से बिलोंग करते थे। दादी हमारी चाय में लोटा भर के पीते, गुड़ की चाय। तो मैडम सेठी ने पूछा कितने चम्मच चीनी लोगे आप? मेरे मुझे 3 निकल गया। तो अगले दिन का बेटा डिम्पल कहने लगा, अंकल आपका नाम पापा मम्मी ने 3 चम्मच चीनी अंकल रख दिया। मैं जब भी जाता हूँ कहते 3 चम्मच चीनी अंकल आ गए, ऑर्डर लीव ना कोठी के। एक दिन मैं गया तो 3 स्टार इंस्पेक्टर आया हुआ था कोठी पे, उसको साहब ने बुलाया हुआ था, शिकायत थी उसकी। तो जो ही मैं गया, ऑर्डर का 3 चम्मच चीनी अंकल आ गए, उसको गुस्सा आ गया। उसने सब मेरे को कह रहे 3 चम्मच चीनी, 3 स्टार इंस्पेक्टर उन्होंने बुलाया। तो ये बेशक ठीक है, तुम एसपी साहब के यहाँ हो तो सिपाही ना, मैं इंस्पेक्टर हूँ, तुम ऐसा बोल रहे हो। उन्होंने कहा सर साहब के भाई के दोस्त को बोल रहे हैं। भाई साहब के भाई को दोस्त को बोलने की ऐसी आपकी औकात ही नहीं है। बात भी ठीक है उसकी, भाई मैं एसपी के भाई का दोस्त मेरे ऐसा थोड़ी बोलेंगे। खैर वो मेरे को ले गए, मैंने उसको समझाया, फिर वो करने से हुआ। ऐसे बड़े अच्छा, फिर जो अफसर है साउथ के, लैंग्वेज का बड़ा फर्क है, हरियाणा की लैंग्वेज बड़ी अलग है। एक CS राव रोहतक में एसपी थे, तो कल क्लोजर के गुड़ा साहब CM थे, क्लोजर के लोग, उनकी लड़की गुम हो गया, भाग गए थे। उन्हें बोले तुम्हारा लुगाई भाग गया, वो गुस्सा हो गए, उड़ा खा के पास चले गए। एसपी ऐसे बोलता है, ऐसे बड़े हंसी मजाक के किस्से हुए। और एक किस्सा और मैं सुनाऊँ। नकई साहब थे एसपी रोहतक जिले में, तो उन दिनों भादौड़ में रोहतक जिले में था गोरिया टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स पे वहाँ रुके हुए थे। उनको सुबह से सैर करने गया था, तो केस नहीं रखे उन्होंने, सीखे से बोतल डाल के ना चले गए 5 बजे थाने के बाद। और जो थाने के बाद जो अर्दली था, रात का अर्दली था, वो प्रतीक्षा कर रहा था कि उसको रिलीव करने वाला है, नींद उसको आई हुई थी। अब नकई साहब राम राम, उसको पता कैसी राम राम बोलता बैठ के, सवेरे सवेरे आ गया सरदार। अब एसपी नकई साहब क्या करें ना करें, खैर खून के घुट पी गए। बीटी की SHO को भाई कल 10 बजे पेश हो, और उस संतरी को लेके आना जो थाने में 5 बजे ड्यूटी में चला था। थानेदार ने सोचा, संतरी से पूछा कोई गड़बड़ी तो नहीं कर दी? कहता कोई गड़बड़ी नहीं, एक सरदार आया था बहुत बैठ के सवेरे सवेरे मूड खराब कर दिया, मैंने धमका दिया उसको। तो सुबह जो ही गए दोनों एसपी साहब के पास, तो सिपाही ने देखा कप्तान साहब बोते वाले सरदार, उसका पेशाब आया उसका पेंट में। नकई साहब कहते बीबे बैठो, बीबे जिससे अपना अपन उसको कहते हैं, वो बेचारा हो हैरान हुआ। तो नकई साहब कहने लगे बीबे जो बात तूने कल की तरह वो आज सुना दे, मजा आ जाएगा। तो वो कहने लगा जनाब वो वक्त गया, कल आप बोते वाले सरदार, आज मेरे कप्तान हो। ऐसे किस्से होंगे इस किताब में। मैं गुस्ताखी माफ हरियाणा कॉलम लिखता हूँ, और उसमें प्रयास करता हूँ हर एक की खबर लूँ और हर एक को खबर दूँ। तो यहाँ पे ना गुड़ाव में फ्लड आते हैं, तो नाथोपुर एरिया है, नाथोपुर बांध का एरिया प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया है। अरावली से जो पानी आता है बारिशों में, उसके थ्रू जाता है नजफगढ़ ड्रेन में। उस पर कोई 4082 वर्ग गज जगह पे MBS इंफ्रास्ट्रक्चर ने वो बना दिए, कमर्शियल और रेजिडेंशियल बना दिए। तो मैंने और मेरे मित्र RK शर्मा, रिटायर्ड IAFS है, एक रिट फाइल की NGT में। NGT में न्यायमूर्ति त्यागी ज़रूफ में अहमद की, उसमें हमारा केस लगा। 13 मार्च को उन्होंने, 13 मार्च के राज सिंह गहलोत को जो MBS के मालिक हैं, और इंडिया गवर्नमेंट को और हरियाणा गवर्नमेंट को नोटिस डाल दिया। उनका एक केस चल रहा था पर्यावरण अदालत में फरीदाबाद में, वो भाजपा सरकार ने वापस ले लिया केस। उसी को मैंने चैलेंज किया कि सरकार की पावर नहीं है केस वापस लेने की। 13 मार्च को जवाब देना उनको, गहलोत को देना है, इंडिया गवर्नमेंट को देना है, और हरियाणा गवर्नमेंट को जवाब देना है। अजीत बालाजी जोशी जी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के, इन दोनों ई ऑप्शन कर रहे हैं, मतलब के उनका ना कैडर मतलब के पंजाब हो गया है। 3 महीने CM साहब रिलीव नहीं कर रहे हैं। उनकी वाइफ का कैडर, हस्बैंड वाइफ दोनों IAS हैं, तो उनकी वाइफ का कैडर पंजाब हो गया है गोरी का, तो इनका भी पंजाब कर दिया गया, भी हस्बैंड वाइफ एक स्टेट में रहे। तो 3 महीने CM साहब रिलीव नहीं कर रहे हैं मनोहर लाल जिसको। ये उन्होंने भगवंत मान चिट्ठी लिखी, ये बंदा बड़ा अच्छे काम कर रहा है इसमें हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में, तो इसको भी हमें जरूरत है इसकी। तो यहाँ पे गुड़गांव में 2, अभी एक हमारे 56 सेक्टर पड़ोस में, एक 53 सेक्टर में 5-5 एकड़ के प्लॉट थे हॉस्पिटल साइट के लिए। सिंगल बोली में 98 करोड़ के करीब में उनको दे दिए, जबकि उनकी वैल्यू एक प्लॉट की 500 करोड़ रुपये होगी। और मैं ये कहता हूँ कि जब 56 सेक्टर में दिए और 53 में दिया, 2 किलोमीटर आर्टिमिस और मैदानता है, तो एक प्राइवेट अस्पताल को देने की क्या जरूरत थी? अगर मेरा मानना है कि मान लो वो मास्टर प्लान में वो जगह अस्पताल की भी रिजर्व थी, तो चेंज कर दो उसको कमर्शियल बनाओ। एक प्लॉट के 1,000 करोड़ का रेवेन्यू आता है आपके पास। प्राइवेट अस्पतालों क्यों इतना इनकरेज कर रहे हैं? अच्छा, एक और बताऊँ आपको सरकारी प्रॉपर्टी बेचने का।
56 सेक्टर में ही स्कूल के लिए साइट था, स्कूल बनानी, वो लिखवा लेते हैं, अभी जरूरत नहीं है ना। पहले तो वहाँ पे तहसील का ऑफिस बना दिया, हुड्डा का बना दिया। अब रातों रात उस 5 एकड़ की प्राइम लैंड को अशोक सिंघल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम से अलॉट कर दिया। देखिए, जहाँ तक लोकसभा के चुनाव हैं, तो हालांकि मोदी की बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है, सोशल मीडिया में भी हो रहा है, अडानी को लेके भी हो रहा है, लेकिन अभी भी जो लोगों का मानना है कि कांग्रेस ही में राष्ट्रीय पार्टी है, इन दोनों का तो नेशनल लेवल पे कुछ है नहीं। अभी मोदी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है लोगों में, और पिछली बार 10 MP बने थे। हालांकि जो अपने करनाल के MP संजय भाटिया, भिवानी मेदड़ के धर्मवीर, और ये रोहतक के अरविंद शर्मा और सोनीपत के रमेश कौशिक, इनको लेके, इनके कामकाज को लेके लोगों में रोष है थोड़ा। फिर भी मेरा मानना है कि जिन भी 10 व्यक्तियों को टिकट दे दिया जाएगा वो जीत जाएंगे भाजपा के। अभी अमित शाह ने भी कहा 10 के 10 कमल फूल खिलाने हैं, उन्हें नारा दिया है, मिशन उन्होंने रखा है, और इस मिशन की कमांड उन्होंने खुद अपने हाथ में लिया। देखो, उसके बाद 6 महीने बाद असेंबली के चुनाव होने हैं, तो उसमें स्थिति भाजपा के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि ये जो याशी कंपनी को उन्होंने प्रॉपर्टी आईडी बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, 2 व्यक्तियों के दिल में बड़ी टीस है कि हम CM नहीं बन पाए, चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाए। बीरेंद्र सिंह का दर तो छलकता रहता है, और वो ना, बीरेंद्र सिंह तो ट्रेजेडी किंग कहते हैं अपने आप को। 91 में जब बजदार CM बने तो राजीव गांधी उनको बनाना था, उनकी डेथ होगी तो बजदार को शूट कर गया, और फिर उसके बाद हुड्डा आ गए कमान में, और हुड्डा ने इसको मनमोहन सिंह सरकार में केंद्रीय मंत्री बना रहे थे, तैयार हो गया था, हुड्डा ने रुकवा दिया। अब भाजपा ने उनको अवसर दिया, केंद्रीय मंत्री बनाया, इनकी पत्नी MLA बनी, बेटा सांसद बना, भाजपा ने बहुत कुछ दिया इनको। ये अम्बाला में रतन मैंने एरिया में हम इंडिविजुअली डिस्कस कर रहे थे, मैं आपको बताऊँ, समझो मोदी का नाम चलेगा कि मोदी को वोट दे रहे हैं हम। ऐसे लोग जीत गए, संजय भाटिया जीत गया, नायब सिंह सैनी जीत गया, कोई उम्मीद नहीं थी। सुनीता दुग्गल जीत गई सरसा से, जहाँ पे कमल कभी खिला ही नहीं था, सरसा में कभी भी भाजपा नहीं जीता था, वो भी जीत गई मोदी के नाम पे। यही अब होगा, इंडिविजुअल कोई मैटर नहीं करता, इंद्रजीत करते हैं मैटर, इंद्रजीत का अपना वोट बैंक है, ये मैटर करते हैं, बाकी सांसद कोई मैटर नहीं करता। आप देखो ना, पिछले चुनाव में जो हुआ, कोई सीरियस नहीं है, सभी का दावा है CM बन जाए, सभी का एकमात्र उद्देश्य हम CM बन जाए, कोई जन कल्याण के लिए सीरियस नहीं है। कैमरे फ्लैग देते हैं, पॉपुलिस्ट नारे लगाते हैं, CM बनना उनका, जिसको उनको पता है, सबको पता है कि हरियाणा CM बनना बहुत बड़ी पावर हाथ में आ गया, क्योंकि प्रॉपर्टी है यहाँ पे, सब कुछ है, दिल्ली की प्रॉक्सिमिटी है, हरियाणा के CM के पास मैन पावर भी है, दिल्ली में अपनी ताकत दिखानी है, वो कितने लोगों को दिल्ली ले जा सकता है। बंगाल से नहीं आएंगे, बिहार से नहीं आएंगे, यूपी से आना ही मुश्किल है, पंजाब से मुश्किल है। 1 घंटे के नोटिस में आकर कोई CM बंदे भेज सकता है दिल्ली में। चारों तरफ 3 तरफ से दिल्ली को घेर रखा है हरियाणा, और दिल्ली में भी जो जितना हरियाणा के लोग हैं ना, ट्रांसपोर्ट में है, एक्स सप्लाई होता है, मिल्क सप्लाई होता है, कांस्टेबल वगैरह जो है, ये देवीलाल की धरोहर पे तो कब्जा ओम प्रकाश चौटाला का है, जब तक ओम प्रकाश है, उसके बाद तो बिखर जाएगा सब कुछ। अच्छा, फिर किसी का कब्जा नहीं रहेगा, वो खत्म ही हो जाएगा, युग खत्म हो जाएगा, देवीलाल का युग ही खत्म हो जाएगा। रणजीत सिंह तो एक बहुत कमजोर नेता है, मतलब उसका कोई भविष्य नहीं। अब वो 87 में एक बार बने थे मंत्री, अब भाग्य ने उनका साथ दिया, फिर तो इंडिपेंडेंट बने, भाजपा को जरूरत थी, वो मंत्री बन गए। लंबा चौड़ा भविष्य नहीं मानता मैं, हो सकता है MLA वगैरह बन जाए और जोड़ तोड़ की सरकार में मंत्री बन जाए, पर CM के हिसाब से उनका कोई कर नहीं। जितने लोग देवीलाल के टाइम में जब चौटाला और रंजीत का झगड़ा हुआ, किन परम पुनिया, BD गुप्ता, वीरेंद्र सिंह, रवि कादन वगैरह, तो उनके साथ थे रंजीत के, रंजीत छोड़ छाड़ के चला गया, इनको मजदार में छोड़ के चला गया, अपने पिताजी के पास चला गया, राज्यसभा का मेंबर बन गया। काफी शिकायतें आती रहती हैं, रेट ज़्यादा तय कर दिए, कंपनियों को कम में दे दिया, ज़्यादा में दे दिया, कंपनियों ज़्यादा रेट दे दिए, बड़ा क्वेश्चन मार्क सा है। चोरी तो बहुत होती है जी, बिजली चोरी तो आम प्रेसिडेंट है, गांव में भी होती है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज भी करते हैं। गांव में कुली कनेक्शन होता है, कुली कनेक्शन, सीधा तार लगाया, तार पर कुली लगाई और चोरी। बिजली कमी है, बिजली तमाम दावे हैं, बिजली कमी। हम गुड़गांव में रहे, यहाँ भी कमी, मिलेनियम सिटी है, फिर भी कमी, जनरेटर से काम चलता है। जहाँ सोसाइटीज में 100% पावर बैकअप है, जो प्रिविलेज होते हैं उनमें 100% पावर बैकअप है। ये एक तो ना अनप्लान बना पूरा सा, जहाँ मर्जी लाइसेंस दे दिया CLU का, नेचुरल वाटर का वो फ्लो रोक दिया, जैसे नोडा प्लानिंग से बना ना, हुड्डा प्लानिंग से नहीं बना। गुड़गांव ग्राउंड वाटर नहीं है, और जज्जर नहर से आता है। अभी तो प्रयास, अभी तो काम चल रहा है, मतलब कि आने वाले 10 साल में जिस तरह अभी एक और पंगा हो गया, खट्टर साहब ने कहते हैं 4 फ्लोर बना सकते हो आप, 4 मंजिला एक प्लॉट पर। अब 4 मंजिला बना देंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं है ना, सड़कें उतनी नहीं है, सीवरेज उतना नहीं है, पानी उतना नहीं है, बड़ा पंगा चल रहा है। वो आर्मी चीफ है VP मलिक, एक्स आर्मी चीफ,
उन्होंने आंदोलन चला रखा है इस मुद्दे को लेकर कि लोगों के दीवारों में क्रैक आने शुरू हो गए हैं। और वीपी मलिक ने बड़ा खेत प्रकट किया, उन्हें चिट्ठी लिखी सीएम को मनोहर लाल को। वो कहता है मेरी चिट्ठी को जवाब तो कहना, एक्नॉलेज भी नहीं किया। वीपी मलिक आर्मी चीफ की चिट्ठी को सीएम ने एक्नॉलेज भी नहीं किया, जवाब तो दो, एक्नॉलेज नहीं किया। नहीं, अब देखिए, मैं पहले इतने फ्लाटागुड़ा में पहले ही पानी की कमी है। जब एक प्लाट पे आप 4 मंजिला लोग कर दिया आपने, दुनिया भर के और आ जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर उतना है नहीं, पानी पहले ही कम है, सीवरेज कम है, सड़कें उतनी है, तो सड़कों पे क्या लगेगा, जाम ही होगा। गांव को भाजपा शहरीकरण करना चाह रही है। गांव के लोग अभी भी रेसिस्ट करते हैं, खिलाफ हैं भाजपा के, स्टैंड ले सकते हैं, अड़ जाते हैं। उनका वही बेसिक कैरेक्टर को खत्म करना चाहते हैं, शहरीकरण करके उनके कैरेक्टर को खत्म करना चाहते हैं भाजपा। मैंने आज ही सुबह एक स्टोरी की अपने गुस्ताखी मावराना कॉलम में। अभी हम पीछे मिले थे, मोहम्मदपुर गाँव में गए थे, वहाँ के सरपंच नथु सिंह बड़े क्रांतिकारी हैं। जब हुड्डा के टाइम में रिलायंस के लिए ज़मीनें खरीदी, ज़मीनें उनकी एक्वायर करके रिलायंस को दे दिया SEZ के लिए। उन्होंने बड़ा आंदोलन किया, उन्होंने रिलायंस के बंदों को भगा भी दिया था, पर पुलिस के दम पे उनकी ज़मीन एक्वायर कर ली थी। उनका ये मानना है कि लाल डोरा से बड़ा नुकसान।